सोशलिज्म कैसी है? सोशलिज्म इन्होंने सोसाइटी पे ज़्यादा एम्फेसिस करा, सोसाइटी पे ज़्यादा एम्फेसिस करा। ठीक। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म विच नेचुरल। कैपिटलिज्म बोले तो कैपिटलिज्म क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। तो कैपिटलिज्म क्या होता है बेटा? कैपिटलिज्म एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपका इनकी फैक्ट्री है, एक इंसान है जिनके नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग बिलो हिम। जो भी ये अपनी वेज देते हैं अपने मर्ज़ी से, और जो भी कैपिटल अर्न होता है वो सिर्फ ये रखते हैं, बल्कि वो किसको देना चाहिए? बाकी के वर्कर्स में डिवाइड करना चाहिए। तो ये चाहते थे कि ऐसा कैपिटलिज्म हट जाए और लोगों को अच्छा खासा मनी मिले। और क्या था, जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर उसको हटाना चाहते थे कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, देखो बहुत अच्छा वर्ड यूज़ है, इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते थे। नेक्स्ट एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था वो रेडिकल्स में कि कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखना कहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी है और हर जगह मतलब पीजेंट्स को भी प्रॉपर्टी देनी चाहिए। अब देखो सब कुछ हो गया, तो एक ऑल टाइप के लोग थे जैसे अर्ली सोशलिस्ट जो कि पुराने टाइप के पर्सन्स थे, बट इनकी सोच अच्छी थी और मोस्टली अलग अलग शहरों से थे। 3 हमारे दिए गए एनसीईआरटी में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास रॉबर्ट ओवेन। कौन है? रॉबर्ट ओवेन। ओके, तो रॉबर्ट ओवेन, लाउसी ब्लैंक एंड चार्ल्स फोरियर, ये जो 3 थे, ये लोग की जो होता है नहीं थिंकिंग प्रोसेस, वो ऑलमोस्ट सेम ही था। ये लोग को एक सोसाइटी बनानी थी, एक कम्युनिटी बनानी थी, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, और जिसकी वजह से कुछ रेवोल्यूशन आ पाए। बट ये लोग ने बनाई तो, बट वो फेल हो गई। क्यों फेल हुई? बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। मतलब एक सोसाइटी नहीं बन पाई। लोग वो अगर 10 लोगों की कम्युनिटी है तो अपने आप को बड़ा मानते थे, कोई अपने आप को बड़ा मानता था, तो ऐसे से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना मुश्किल था, तो वो भी फेल हो गई। नेक्स्ट आए बहुत इंपॉर्टेंट लोग, दैट इज़ कार्ल मैक्स एंड फ्राइडरिच एंजल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। ये लोग ने, कार्ल मैक्स ने एक फेमस मैनिफेस्टो जारी करा, इट इज़ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस मैनिफेस्टो में क्या क्या हुआ था? बहुत अच्छी चीज़ें करी थी नई नई चीज़ें। दैट इज़ फर्स्ट हमारे पास था एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहला क्या था? एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एबॉलिशन मतलब पीछे पड़ा है। नेक्स्ट, ऑफ ऑल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस मतलब अगर ये पापा हैं, इनके 2 बेटे हैं, तो इनकी लैंड इनको नहीं जा पाएगी। बात समझ में आई? पापा की लैंड बेटे को नहीं मिल पाएगी, बेटी को नहीं मिल पाएगी। तो एबॉलिशन दिस प्रॉपर इनहेरिटेंस के थ्योरी को ही एबॉलिश कर दिया और चाइल्ड लेबर को एबॉलिश कर दिया, जो कि अच्छा काम है। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एमिग्रेंट्स एंड रेबल्स, मतलब जो बुरे लोग होते थे, रॉबरी करते थे, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर देते थे। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था सेंट्रलाइज, मतलब रेलवे वगैरह, फैक्ट्रीज़ का एक्सटेंशन हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल ही रहा था। लाइबिलिटी मिल गई लेबर को, फ्री एजुकेशन मिल गई चिल्ड्रेंस को, अच्छे काम करे इन्होंने, बहुत पावरफुल इंसान थे ये लोग। नेक्स्ट है पारिस कम्यून। देखो उस टाइम सब ग्रुप बन रहे थे, तो एक खूब सारी ग्रुप्स बन रहे थे, लोगों में आग लगी थी कि कैसे भी ये गवर्नमेंट को हटाया जाए। तो एक और ग्रुप बना, दैट इज़ पारिस कम्यून। कब बना? 1871 में। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी देखो गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए, उनको हटाने की कोशिश करी। इनका एम क्या था? 3 एम थे, बहुत ईजी। पहला क्या था? एक्सप्लॉयटेशन को हटाना था, मोनोपोली और स्पेकुलेशन को एंड करना था। एक्सप्लॉयटेशन लेबर का होता था, फार्मर्स का होता था, मोनोपोली वन मैन रूल, स्पेकुलेशन को भी हटाना था। नेक्स्ट आता है पारिस कम्यून हो गया, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एम क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है द सेकेंड इंटरनेशनल। एक और टाइप की पार्टी फॉर्म हुई पेरिस में 14 जुलाई 1889 को।
असर्शन ऑफ बेसिक इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, मतलब देखो उन्होंने राइट्स दिलाए और ये वर्क पीपल्स के लिए वर्क करते थे। राइट्स कैसे दिलाए? फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, नेशनल इंडिपेंडेंस दिलाई, इस सब के लिए वर्क करते थे। और इनके काफ़ी न्यूज़पेपर भी लॉन्च हुए, काफ़ी काम करा था सेकेंड इंटरनेशनल ने, जिसका एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया एनसीईआरटी में। बट ये देखो कितना शॉर्ट फॉर्म में समझाया है मैंने, उसको अच्छे से समझो, ध्यान लगा कर समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड यू विल बी रॉकिंग इन योर क्लास। सो असर्शन ऑफ बेसिक इक्वालिटी ऑफ पीपल, इक्वल ट्रीटमेंट आगे से पढ़ते यार इतनी देर से, राइट ऑफ फ्रीडम, नेशनल इंडिपेंडेंस सब दे दिया गया मतलब सबके लिए वर्क करते थे और अच्छी लिविंग कंडीशन उन लोगों की, इसके लिए वर्क ये लोगों ने करा। अब देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है ख़त्म, बोले तो डिंग 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 हो गया ख़त्म। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, दैट इज़ दी सोशलिज़म का काम ख़त्म। नेक्स्ट हमारा है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, रशियन रेवोल्यूशन उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए डू योर बेस्ट और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।